तो जी गैस रिश्तेदारों ने वो किया जो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। तो ये सारी बात तफसील के साथ, उससे पहले अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक और फिट फाट हैं। हमारे देखने वाले जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहें, हंसते रहें और फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। तो जी जो बहन भाई किसी दुख और तकलीफ़ में या परेशानी में, सब बहन भाइयों के लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हर एक बहन भाई के दुख और तकलीफ़ और परेशानी दूर करे, हर बहन भाई को हंसता मुस्कुराता अपनी फैमिली के साथ खुश रखे। तो जिस बहन भाई के माँ बाप दुनिया से रुखसत पा गए हैं तो अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और जिसके ज़िंदा है तो अल्लाह ताला ताहयात लंबी ज़िंदगी दे, और जिसका कोई घर में बहन भाई माँ बाप कोई रिश्तेदार जो भी बीमार है तो अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे, और जिसको अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी तो नेक और नूरीना औलाद दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो इस प्यारी सी नेक सी दुआ के साथ चलते हैं। आज का करते हैं व्लॉग शुरू करने से पहले आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। तो जी चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। तो जी देखें, इतने दिन से हमारे घर में राशन, आटा, घी, सब्ज़ी और हालांकि खाने की जो चीज़ होती है ना, सब चीज़ें ख़त्म। जैसे बालों को लगाने वाला तेल हो गया, बालों को लगाने वाला साबुन हो गया, कपड़े धोने वाला साबुन हो गया, ठीक है, और घर की ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं जिसमें जो राशन में मौजूद होती हैं, आटा, घी, नमक, लाल मिर्च, साबुन और दूसरी दालें, चावल, जो चीज़ें भी होती हैं ना घर में राशन के तौर पे जो इस्तेमाल की जाती हैं, और जो हम लोग रोज़ सब्ज़ी ले आते थे और बर्फ़ अपनी अम्मी के लिए ले आते थे क्योंकि अम्मी बीमार है, तो सब चीज़ें ख़त्म है क्योंकि हमारी जेब में 1 रुपया तक नहीं है, और किसी बहन भाई ने अभी तक हमें कोई सपोर्ट नहीं की। जितने बहन भाई देख रहे हैं सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, जहाँ तक हमारी वीडियो जा रही है सब बहन भाई मिलकर सपोर्ट करें ताकि हम लोग अपना राशन कम अज़ कम ले सकें और हम लोग नाश्ता तो कर सकें, ठीक है। हमारे पास यकीन माने सूखी रोटियों तक नहीं है कि हम लोग सूखी रोटी जो होती है ना वो बंदा खा के अपना जो है ना कुछ गुज़र बसर कर ले, वो सूखी रोटियां भी हमें कहीं से नहीं मिलती, ठीक है। तो देख लें लकड़ियां ख़त्म, तो आज मैंने सिस्टर को बोला कि मोबाइल चार्ज करने के लिए नहीं जाता, आप लोग मेरे साथ चलें, हम लोग लकड़ियां ढूंढ के लाएं। तो मेरी बहन ने कहा कि जब घर में राशन नहीं है, आटा नहीं है, कुछ पकाने के लिए नहीं है, तो लकड़ियां ढूंढ के क्या करेंगे, फिर लकड़ियाँ ले आएंगे तो क्या करेंगे। तो मुझे कहा कि आप जैसे जाते होते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए जाएं, कोई तो जो है ना हाल चुल करें, शायद कहीं से कोई जो है ना कुछ मिल जाए, कोई उधार मिल जाए या कहीं से कोई तुम्हारा मैंने कहा कि दोस्त मिल जाए, कोई उसे कहीं ना कहीं जगह से कुछ निकाल के कोई कहीं ना कहीं जगह से कुछ मिल जाए। कोशिश करना, इधर घर बैठे रहेंगे तो फिर कुछ नहीं है, उधर जाए। मैंने कहा कोशिश तो तो सुबह सुबह निकला, मोबाइल चार्ज किया तो तरला बहुत किया लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला, तो वापस आया, दिन गरूब होने को है, तो तकरीबन बाकी 15-20 मिनट बाकी हैं, तो मैं लेट पहुंचा हूं क्योंकि मैं पैदल ही जाता हूं मोबाइल चार्ज करने के लिए। 2.5-3 किलोमीटर जाना और 2.5-3 किलोमीटर वापस आना, वहां से मोबाइल चार्ज करना, क्योंकि घर में लाइट का सिस्टम है नहीं। तो अम्मी मेरी बहुत बीमार है जिसकी हालत बहुत नासाज है, तो पहले सही हुआ करती थी, वीडियो में आया करती थी, ठीक है, तो अब हालत जिस वक्त बहुत ख़राब है तो वो कैसे आए, ना ही बोल सकते और ना ही बैठ सकते, और वो जो बातें सुनेगी फिर उसे ज़्यादा टेंशन होगी, इसलिए हम कहते हैं अम्मी को टेंशन वाली बातें ना सुनाएं। तो गाइस मैं वापस आया हूँ ना, जैसे तो मेरी छोटी बहन रो रही थी अम्मी की वजह से कि अम्मी की हालत बहुत ख़राब है, आप इसे कहीं पे ले जाएं, इसका कोई जो है ना किसी डॉक्टर को कम से कम सरकारी अस्पताल में तो ले जाएं। मैंने बहन से कहा कि जेब में वो पैसे नहीं हैं कि किसी रक्शे वाले को मैं बुलाऊं, और ये देख लें कि अब हालात हमारे यहाँ तक हैं कि कोई हमें सवारी तक दे के राज़ी नहीं है, अगर कोई सवारी दे भी दे तो हमारे पास पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं हैं गाइस। तो अब क्या कहें, किसी से अगर कोई मांगने के लिए सवारी जाते हैं तो वो हमें दे भी दें, वो कहें कि पेट्रोल डलवा लेना, तो वो भी हमारे पास नहीं है, तो इसी वजह से किसी से मांगने के लिए नहीं गए। अम्मी की हालत बहुत ख़राब है। जब अम्मी को जो है ना अम्मी ने ना कुछ ऐसी बातें जो मेरी बहनों को की कि जिससे मेरी बहनें रो रही थी कि वो जो है ना अब मुझे कह रही थी कि भाई अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, कहीं पे ले जाएं। तो यकीन माने मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि किसी को किराया दे के बुलवा के
सरकारी अस्पताल में कम अज़ कम ले जाते, वो भी नहीं है। तो आप बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, हमारा व्हाट्सअप का नंबर इसी चैनल के लिंक में ज़रूर आए, ज़रूर सपोर्ट करें। और गाइस ये देख लें कि फैमिली इतने दिन से भूखी है और मेरे चाचू की डेथ हुई है ना, तो ये यहाँ तक देख लें कि रिश्तेदारों ने नमाज जनाजे में शामिल होना गवारा नहीं समझा। या ये काम तो बंदा दुश्मन के साथ में नहीं करता, ठीक है। तो फिर उसके ये नाम के मुसलमान हैं, ये मुसलमान नहीं हैं। बस ये नाम के सब लोग मुसलमान रह गए नाम हैं, के किसी पे कोई तरस खा के राजी नहीं है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि करने के लिए कोई रिश्तेदार तो रिश्तेदार कोई किसी के नहीं है, कोई किसी का नहीं है। जब मुश्किल हालात देखते हैं सब लोग साथ छोड़ देते हैं। अगर आप लोगों के पास 4 आने होंगे, आप लोग अच्छा के पीछे भाग रहे अगर आप लोग अच्छा खा रहे होंगे, अगर आप लोग अच्छा खा रहे होंगे, अच्छा पहन रहे होंगे और अच्छी चाल चलन में होंगे, सब लोग आप बहन भाइयों को सलाम करेंगे। और आप लोगों के पीछे 10-20 बंदे होंगे। जिस वक्त आपके साथ कोई मुश्किल होगी, आप लोगों के घर में आटा नहीं होगा, जैसे हमारे साथ है, तो फिर आपको पूछने के लिए कोई नहीं आएगा। जैसे हमारे साथ है। अब हमारे घर में राशन खत्म है, हमारी फैमिली भूखी बैठी हुई, मेरी बहनें भूखी बैठी हुई, मेरी अम्मी अब्बू हो गए। मुझे देख के बहुत दुख होता है जब मैं अम्मी अब्बू के पास जाता हूँ। यकीन माने पानी के अलावा और कुछ नहीं है हमारे घर में, सिर्फ पानी पी रहे हैं, वो भी हमारे नलके का पानी कड़वा है, दूसरी जगह से पानी भर के आते हैं। वो अपने घर का पानी भी नहीं पी सकता, फिर तो रिश्तेदारों का भी हक बनता है कि आके जाके पूछें कि इनकी डेथ हो गई है, फौतगी हो गई है, ये कुछ खा पी नहीं सकते। हमारा हक बनता है हम इनकी जाके देखभाल करें, और अफसोस करने के लिए नहीं आते। तो गाइस ये हो गई है कमली, कौन आज किसी की देखभाल करता है, ठीक है। इसी वजह से मैं इससे कहा करता हूँ कि किसी का नाम भी ना लिया करें, ठीक है। जितने रिश्तेदार हैं सभी बात, किसी का नाम लेने से कुछ नहीं है। लेकिन ये देख लें, मैं आप बहन भाइयों को कह रहा हूँ कि जिस वक्त आपके साथ कोई मुश्किल होगी, जैसे हमारी फैमिली अब भूखी बैठी हुई है, मुश्किल हालात में, गुर्बत में है, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, कोई हमें झांक कर नहीं देखता कि ये किस हालत में है, तो आप बहन भाइयों के साथ भी ऐसा होगा। अगर आप बहन भाइयों के में से किसी के पास कोई पैसा है और उसके पीछे आज 10-20 लोग फिर रहे हैं, तो वो ऐसा करें, उन्हें सजा न समझिए कि वो कल को आपका मुश्किल हालात में साथ देंगे, नहीं देंगे। ये एक समझो कि जो हमारे साथ हो रहा है वो हम लोग आप बहन भाइयों को शेयर करें। बाकी आप सब बहन भाई मिलकर सपोर्ट करें ताकि हम लोग अपना राशन, आटा, घी और घर की ज़रूरत की चीज़ें ले सकें। तो गाइस हमारा घर नहीं बना हुआ, हम लोग एक छप्परे के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक छप्परा है जिसको हमने ऊपर से लकड़ियों और कखों से ढापा हुआ है, साइडों से हमने साइडों से वो जो छप्परा है वो साइडों से हमने कपड़े और छापर के साथ बंद किया हुआ है, गुजर बसर कर रहे हैं। तो गाइस सब बहन भाई मिलकर सपोर्ट करें ताकि हमारा घर बन सके, हमारा कोई किचन बन सके, हमारी कोई दीवार बन सके, कोई गेट वगैरह लग सके। हम लोग सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारा कोई गेट नहीं है, ऐसे गले का गला पड़ा। मेरी 4 सिस्टर ने, हमें बहुत मजबूरी परेशानी बनती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चाहते हैं इजाज़त के अल्लाह हाफ़िज़।